Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel and this video is for everyone जो कि on and off occasionally कभी कभार जब भी मेरी पिक्चर देखें या मुझसे मिलें तो मुझसे ज़रूर पूछते हैं कि what has changed the whole thing on my face. ऑब्वियसली स्किन बहुत 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 बेहतर होगी. आई नो बहुत सारी इम्परफेक्शंस हैं बट दिस इज़ हाउ नॉर्मल स्किन इज़ सपोज टू लुक. बट अल्हम्दुलिल्लाह इस गर्मी के मौसम में भी जिस तरह से स्किन ग्लो कर रही है, आई एम रियली थैंकफुल टू अल्लाह कि मेरी स्किन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतर हुई है. बट द पॉइंट इज़ कि इसकी केयर और थोड़ी सी अटेंशन टू डिटेल जो है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. होता क्या है कि हम लोग महंगे महंगे प्रोसीजर्स करवा लेते हैं, महंगे महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन स्किन का कभी ख्याल नहीं रखते. तो इसलिए ये वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई है जो मुझसे पूछते हैं कि मेरी स्किन केयर रूटीन कैसी होती है. स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, थोड़ी सी डिटेल वीडियो, इसलिए आराम से बैठ के देखिए एंड डोंट माइंड द मेस बिहाइंड मी. आई एम ट्रैवलिंग, सो मेरी पैकिंग भी चल रही है, लेकिन मैंने सोचा कि ये जाने से पहले एक वीडियो बना लूँ और फिर ऑब्वियसली ट्रैवल के दौरान भी स्किन को कैसे सही रखना है. करीब से मैं आपको दिखाऊं, ये इस वक्त जो ये पैचेस हैं ये ऑब्वियसली हैं, इसमें कोई मुझे इशू नहीं है क्योंकि ये इसी स्किन के ऊपर ना 2 साल पहले तक इतने बड़े बड़े मोटे मोटे जो है ना सिस्टिक एक्ने थी, मुझे इतने शदीद दाने थे और कोई यकीन नहीं कर सकता था कि ये मेरी ही स्किन है जो इस वक्त आपको दिख रही है. फेस और नेक देखें ऑलमोस्ट जो है वो अलाइन है बिकॉज मैं अपनी फेस स्किन का बहुत ख्याल रख पा रही हूँ. हैंड्स आर प्रीटी टैन, लेकिन वो टैनिंग भी आप देख सकते हैं कि वो बिकॉज मौसम ऐसा, आप कुछ कर नहीं सकते, घर में बैठ नहीं सकते, हर टाइम बाहर जाना ही जाना आपको. चलिए जी, मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि मैं इस वक्त मैंने स्किन पे क्या लगाया. सो मैंने स्किन पे सिर्फ विटामिन सी सीरम लगाया है और उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा दिया, लेकिन वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जब भी फेस वॉश करती हूँ तो मैं हमेशा से विटामिन सी सीरम यूज़ करती हूँ. मैं आजकल ये यूज़ करी हूँ. अब ये सिनेमैटिक में जो है ना ये बड़ा एक मसला हो जाता है. दिस इज़ फ्रॉम ब्यूटी ऑर्गेनिक्स. ये ब्यूटी ऑर्गेनिक्स का ही एक मैं आजकल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ और मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि जब तक मैं खुद कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करती मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करती. ये विटामिन सी सीरम जो है ये सनबर्न को भी प्रोटेक्ट करता है और पिगमेंटेशन को भी. सो विटामिन सी इज़ द मोस्ट फ्रेंडली सीरम दैट यू कैन अप्लाई ऑन योर स्किन. ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता. फेस वॉश करें 2 ड्रॉप्स और इसकी, और मेरे पास एक और विटामिन सी सीरम है. मैं अपनी वैनिटी के बिल्कुल करीब खड़ी हूँ तो मैं आपको साथ साथ जो है बहुत ही ना नेचुरल सी जो चीज़ें हैं ना वो आपको साथ साथ बताती रहूँगी. और पता नहीं मेरा विटामिन सी सीरम सो मेनी थिंग्स. सो ये विटामिन सी सीरम जो है ये मुझे अर्टलिंग की तरफ से आया था. ये भी मैंने अप्लाई किया है. विटामिन सी सीरम स्किन मेट के भी अच्छे हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के बहुत अच्छे हैं. ब्यूटी ऑर्गेनिक्स ये जो है ये मुझे इसलिए अच्छा लगा कि ये एक तो कन्वीनियंट, ऑब्वियसली दोनों बॉटल्स ही आप देख सकते हैं बड़ी कन्वीनियंट है, लेकिन इनके प्रोडक्ट्स में और भी इस्तेमाल करें तो मुझे लगता है कि जब आप एक कंपनी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें तो आपके रिजल्ट्स जो है वो ज़्यादा बेहतर दिखने शुरू हो जाते हैं. देन द पॉइंट इज़ यू हैव टू अप्लाई नाइसिनामाइड इन मॉर्निंग रूटीन की मैं बात कर रही हूँ. मॉर्निंग रूटीन में नाइसिनामाइड यूज़ करें. एक मेरे पास आया था ये नाइसिनामाइड और जिंक. नाइसिनामाइड 10% एंड जिंक, ये बेसिकली आपके ओपन पोर्स और इन सब के लिए है. ये भी आप डे टाइम में यूज़ कर सकते हैं. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब भी आप जो भी सीरम इस्तेमाल करें, ठीक है, ये एक मैंने आजकल स्टार्ट किया है ग्लूटाथायोन. एवरीवन सेज इट्स रियली गुड फॉर योर स्किन फ्रेशनेस और आपकी स्किन को एकदम से फेयर तो करती है. ग्लूटाथायोन नो डाउट आपके स्किन के लिए बहुत बेहतर है, लेकिन इसके बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस हैं जो कि हम नॉर्मली डिस्कस नहीं करते. बट इफ़ आई हैव टू टेल यू अबाउट माय फेवरेट सीरम, इट्स गोइंग टू बी द हाइरोलॉनिक सीरम. हाइरोलॉनिक एसिड का कोई भी सीरम हो, ये मैं यूके से लाई थी. एवोकाडो रिकवरी सीरम, इसमें हाइरोलॉनिक एसिड भी है और ऑलिव ऑयल भी है. मैंने पता नहीं कितनी ही बॉटल्स ख़त्म करनी है इस हाइरोलॉनिक सीरम की, और जो सबसे बेस्ट मुझे लगा था एक चिल्टन प्योर के प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं. सो मैंने ऑलमोस्ट हर तरह के सीरम्स को अप्लाई किया और मुझे सिर्फ ये समझ आई है कि जिन सीरम्स के साथ आप जो आपकी स्किन के ऊपर नॉर्मल है, कोई इशू नहीं हो रहा, आप वो यूज़ करें और विद द पैसेज ऑफ टाइम स्किन आपको रिजल्ट्स दिखाना शुरू हो जाएगी. ओके जी, फिर हम बात करते हैं मॉइस्चराइज़र की. अब मैं आप बार बार देख रहे हैं, मैं नीचे इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मुझे जो चीज़ें उठा के आपको दिखानी है. आजकल मैं ये प्राइस ऊपर लिखी हुई है, दैट्स फाइन. इट्स 4.5 पाउंड प्रेप प्लस परफेक्ट.
ये मैंने यूके से लिया था, इट इज़ फाइन। इसके अंदर भी विटामिन ई, विटामिन सी, नाइसिनामाइड है। मैं कभी कभार आपको बता रही हूँ कि मैं लोकल प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम है सईद गनी की। ये है तो बहुत मॉइस्चराइजिंग, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है। तो मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ऑयली है, तो मुझे इसलिए ये पसंद नहीं है। अदरवाइज आई थिंक आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स एज वेल, वो भी उसी तरह से काम करते हैं। एंड नो डाउट मे बी इन द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ें इफेक्ट करें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, ज़रा रिवर्स गेयर लेते हैं और फेस वॉश की बात करते हैं। आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ ऑयल कंट्रोल वाइटनिंग फेस वॉश। By whitening, I have no intentions of changing my skin tone. It's just I am not okay with the hyperpigmentation, जो different color tones होती हैं वो मुझे पसंद नहीं है। So ये 100% organic है, ये साथ में dermatologically tested भी है। मैंने खुद अप्लाई किया है, मैं खुद यूज़ कर रही हूँ ये वाला, तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ। दूसरा मेरे पास ये एक्ने क्लेयर फेस वॉश है। ये मैं सोच रही हूँ कि मैंने अब ट्रैवल करना, तो इन दोनों में से मैं कौन सा लेके जाऊँ, बिकॉज आई थिंक आई नीड वन ऑफ दीज। बिकॉज जब आप ट्रैवल करते हैं ना, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा थक जाती है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। वन amazing product that you want to know is this rice scrub from Chilton Pure. इनका जो राइस स्क्रब है ना, इनका फेस वॉश भी मैंने यूज़ किया था, उसमें प्रॉब्लम ये हो गई थी, पंप में थोड़ा सा इशू आ गया था, तो इसलिए मैंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। बट दिस इज़ अमेजिंग। ये आप हफ्ते में एक दफ़ा भी अपने फेस की स्किन के ऊपर करेंगे ना, इट इज़ गोइंग टू रिमूव ऑल द डर्ट, एवरीथिंग। ये बेसिकली डर्ट ही एक होती है जिसको हमें रिमूव करना होता है। And let's talk about the magical thing that is superfood for my skin. It's this आयशा उमर का मुल्तानी मिट्टी वाला मास्क। अब इसको हम क्या कह रहे हैं जी, मास्क ऑन फेस मास्क विद ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स, बट दिस इज़ एक्चुअली मुल्तानी मिट्टी। ऑब्वियसली वीगन है, क्रूडल्टी फ्री है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सल्फेट फ्री भी है। बट सबसे मज़े की चीज़ इसमें यह है कि ये इसकी खुशबू, एक तो वही जो प्रॉपर मुल्तानी मिट्टी है ना, उसको ये होता है कि आप जब नेचुरल लेके आते हैं या जो उसकी रॉ फॉर्म में लेके आते हैं, उसको फिर काटो, घोलो और वो सब चीज़ें ना, तो मुश्किल लगता है। ये है पाउडर फॉर्म में, मुझे इसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है। पाउडर फॉर्म में थोड़ा सा हाथ पे लिया, और इसके अंदर ऑलरेडी इन्होंने रोज़ एक्सट्रैक्ट्स भी डाले हुए हैं, विटामिन ऑरेंज की पील्स भी डाली हुई हैं। तो आपने थोड़ा सा जब भी आपको टाइम मिले फेस पे लगा लें, टैन एरियाज़ पे लगा लें, नेक पे लगा लें, बैक साइड पे लगा लें नेक की, तो इट इज़ वेरी इफेक्टिव। दिस इज़ एक्चुअली सुपर फूड फॉर मी। और मेरा जितना टैन होता है ना, वो इस एक चीज़ से जो है ना रिमूव हो जाता है। सो हाईली रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड। अगैन मैं इस वीलॉग में जो भी चीज़ें बता रही हूँ वो स्पॉन्सर्ड नहीं है, अपने दिल से आपको बता रही हूँ, यूज़ करें, और यूज़ की हुई है तभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने कभी नहीं भूलनी, इट्स जस्ट कि आपने जब मेकअप लगाना ना, तो मेकअप आपने रिमूव करना। मेकअप जब आपने रिमूव करना है, तो आपने इंश्योर करना है कि वो मेकअप सही तरीके से रिमूव हो। मुझे सिस्टिक एक्ने और जो सिवियर किस्म के जो ब्रेकआउट्स होते हैं ना, वो इसलिए होते थे कि मैं मेकअप नहीं उतारती थी सही तरीके से। इट्स नॉट जस्ट कि मेकअप नहीं उतारती थी, सही तरीके से नहीं उतारती थी। आपके पोर्स जो हैं वो क्लॉग हो जाते हैं अगर आप सही तरीके से मेकअप ना उतारें, और वो फिर अंदर बैक्टीरिया जो है ऑब्वियसली होता है, वो डेवलप होता है उस गंदगी में, और फिर आपके ब्रेकआउट्स आने शुरू हो जाते हैं। सो आई गॉट होल्ड ऑफ दिस LMS क्लेंजिंग बाम। ये डबल क्लेंजिंग बाम आजकल जो है वो काफ़ी चली हुई है, लोग बड़ी बात कर रहे हैं इनके बारे में कि सबसे पहले आप ये लगाएं, एंड ऑनेस्टली इट ब्रेक्स योर मेकअप। आप लगाते हैं एकदम से जो ऐसा लगता है मेकअप जो है ना उतर गया। फिर किसी भी आप वॉश क्लॉथ से जो है उसको इजीली रिमूव कर लें, और उसके बाद डबल क्लेंजिंग है, तो आपने अपने किसी भी क्लेंजर के साथ उसको वाटर बेस्ड क्लेंजर के साथ करना है। ये ऑयल बेस्ड हो गया और आपने वाटर बेस्ड के साथ करना है। सो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई कि स्किन का ख्याल कैसे करना है। लेकिन एक चीज़ जो हम हमेशा भूल जाते हैं, इट्स दिस के स्किन तो हील कर ही रही होगी, लेकिन उसको प्रोटेक्ट भी करना है। सो प्रोटेक्शन के लिए अगर होल ऑफ दिस SPF 70, ये मैंने अभी लगाया नहीं था, मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हुए मैं अप्लाई करूँगी। ये थोड़ा सा फ़नी हो जाता है बट अच्छा, इस SPF का ये फ़ायदा, ये भी ब्यूटी ऑर्गेनिक्स की तरफ से है। SPF 70 है, द मोर द बेटर फॉर मी डेफिनेटली। इसका कोई वाइट कास्ट नहीं है, इट्स वेरी लाइट वेट। अब मैं आपको एक साइड पे लगा के दिखा रही हूँ कि मुझे कितना इजीली ये मेरी स्किन के ऊपर ग्लाइड ऑन हो रही है। ना ये चिप इसमें आ रही है, ना ये ड्राई है, इट्स जस्ट द परफेक्ट कंसिस्टेंसी एंड इट्स टिंटेड। सो लाइक पता भी नहीं चल रहा कि आपने जो है ना कोई सन ब्लॉक लगाया जिसकी वजह से कोई वाइट कास्ट आ जाए।
सो लेट मी, मैं बहुत कंजूसी से कभी कभार लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे डर होता है कि ये ख़त्म हो जाएगी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। बात ये है कि प्लीज़ डू नॉट लीव योर हाउस, इवन विद इन योर हाउस अगर इस तरह की भी लाइट आपके फेस के ऊपर आ रही है, ऑलवेज 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 यूज़ सन ब्लॉक। सो इस वीडियो में मैंने आपको सारे अपने स्किन केयर सीक्रेट्स बता दिए हैं। बहुत सी चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ, मैंने सोचा कि मैं उनके भी रिव्यूज़ आपके लिए लेके आऊँगी। सिर्फ टेस्ट करने के लिए ये वीडियो बनाई है क्योंकि हर किसी को मैं ना सेपरेट बताना बताते हुए थक गई थी कि यार मैं क्या क्या चीज़ें कर रही हूँ। सो लेट इट बी। एक डिटेल वीडियो में हम सारे सीरम्स को भी डिस्कस कर लेंगे। एंड ये मैं ज़्यादा नहीं मल रही हूँ, मैं हल्का हल्का सा मल रही हूँ ताकि सिर्फ स्किन के ऊपर जो है वो एक लेयर आ जाए, इसको आपने एब्जॉर्ब नहीं करवाना होता। सो आई थिंक आई एम रेडी। मैं ज़्यादातर जो है बस स्किन केयर करके लिपस्टिक लगाती हूँ, अभी हल्की सी मैंने ऑलरेडी लगा ली हुई थी, एंड अप्लाई मस्कारा, एंड देन आई एम ऑलमोस्ट गुड टू गो व्हेन इट्स अ नॉर्मल डे। जिस दिन रिकॉर्डिंग से मेकअप करना पड़ता है ऑब्वियसली, लेकिन ये कि गर्मियों में कर लिया करें भी, कोई परेशानी नहीं है, अच्छी बात, आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहती है। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है, इससे फर्दर आपको कोई एडिशन चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो मुझे ज़रूर बताएं, एंड आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस। अपना बहुत ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।